Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We start first chapter of class 8, that is networking concept. Some of the topic of this chapter we already discussed in our previous video. If you not see that video, go to playlist and watch it. इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अगर अभी तक आपने उन प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप इजीली उन वीडियोस को देख सकते हैं. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. लेट वी स्टार्ट आवर क्लास. नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी. हियर इज अ वर्ड नेटवर्किंग terminology. It is made up of two words, that is term plus logy. Networking, as we know that it is the connection of computer system so that for sharing information. And second one is terminology. Terminology, it is the made up of two words, terms plus logy. Logy means स्टडी. लॉजी की मीनिंग क्या होती है? स्टडी. एंड टर्म्स दैट मीन्स सम पर्टिकुलर वर्ड दैट कम इन नेटवर्किंग. यानी नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? ऐसे वर्ड जो हमारी नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं. ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो हमारी नेटवर्किंग में यूज होते हैं और ये हमें पता होना चाहिए सो दैट कि अगर हम कभी भी इन वर्ड्स को देखें तो हमें पता रहे कि इसका मतलब क्या होता है. जैसे अगर मैंने सपोज दैट कहीं एक वर्ड आया, मैंने बोल दिया बैंड विड्थ एंड यू डोंट नो कि व्हाट इज़ बैंड विड्थ. आपको पता ही कि बैंड विड्थ क्या होती है, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट डिफिनेशन. तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कि वो जो वर्ड लिखा हुआ है या जो भी डिफिनेशन लिखी हुई है, जो भी कंटेंट लिखा है, उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, अगर आपको वहाँ के एक एक वर्ड की मीनिंग ना पता हो तो इसलिए आज हम नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे सो दैट कि वी नो अबाउट सम टर्म्स दैट इज़ यूज्ड इन नेटवर्किंग. तो चलिए देख लेते हैं. सम नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी आर एज फॉलो. कुछ नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी हैं. फर्स्ट है आपका इंटरनेट. इंटरनेट वी ऑल आर फैमिलियर अबाउट इंटरनेट बट लेट वी डिस्कस इट. इंटरनेट क्या होता है? इट इज़ अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क. ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है. वाइड एरिया यानी बहुत वाइड है, बहुत ही लार्ज है. दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड. जो कि बहुत ढेर सारे कंप्यूटर सिस्टम को वर्ल्ड में कनेक्ट करता है. जितने भी हमारे वर्ल्ड में कंप्यूटर सिस्टम हैं उन सभी को कनेक्ट करके नेटवर्क को फॉर्म करता है. उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट. मेनली जो इंटरनेट होता है ये हमारा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है. जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से अटैच होता है, फिर तीसरे से, इसी तरीके से जब नेटवर्क आपस में अटैच हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ इंटरनेट. तो वो क्या बन जाते हैं? इंटरनेट बन जाते हैं. जिसका वर्क तो आपको पता ही है. जैसे कि एक ही यही एग्जांपल ले लेते हैं. अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट एंड दिस इज ऑल्सो यूज़ ऑफ इंटरनेट. ठीक है, ये हमारे इंटरनेट का ही यूज़ है जिसकी वजह से हम इंटरनेट की वजह से ही कंसल्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. और भी कई सारे आप कोई भी स्टडी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आप कोई वीडियोस देख सकते हो, ऑडियो देख सकते हो. देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के बहुत सारे यूजेज हैं. तो मेनली द इंटरनेट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क और वी कैन से दैट इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क. ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है. ठीक है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करता है. और जो इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल नेटवर्क. नेक्स्ट टॉपिक हमारी है इंट्रानेट. इंट्रानेट क्या होती है? इट रिफर टू कंप्यूटर नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज टू शेयर फाइल एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरली. मतलब जो इंट्रानेट होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चलाती है अपने खुद के लिए, अपनी खुद की कंपनी के लिए जो नेटवर्क इस्टेब्लिश करती है उसको क्या बोलते हैं हम? इंट्रानेट. फॉर शेयरिंग देयर फाइल्स सिक्योरली, ताकि वो अपनी फाइल्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योरली शेयर कर सके. इंटरनेट ये पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर देता है. ये सभी के लिए अवेलेबल होता है और कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है. जो भी यूज़ करना है, अपना जो भी चीज़ें परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म कर सकता है. बट इंट्रानेट में क्या होती है? इट इज़ गवर्न बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. इसको एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, वो अपने पर्टिकुलर अपने लिए यूज़ करती है. जैसे मैं हूँ और मेरी कोई कंपनी है तो मैंने अपनी कंपनी के लिए एक इंटरनेट लगवा रखा है. अपनी कंपनी में नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं. अपनी कंपनी में जो भी फाइल शेयर करनी है हम अपनी ही कंपनी में शेयर कर रहे हैं.
रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रानेट। यानी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जब अपने लिए नेटवर्क को फॉर्म करती है, अपने लिए नेटवर्क को इस्टेब्लिश करती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रानेट। थर्ड वन इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। यानी हमारी बैंडविड्थ क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ डेटा, जो भी हमारी जो डेटा आपने देखा होगा नेटवर्क में, जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उस टाइम हमने डेटा देखा होगा कि वहाँ पे मेंशन रहता है कि 12 KB पर सेकेंड, 13 KB पर सेकेंड, 14 MB पर सेकेंड। इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होती है हमारे स्क्रीन पे जब हम नेट यूज़ करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। ये अमाउंट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होता है। एंड कैन बी ट्रांसमिट, मतलब जब हम अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उस टाइम जब भी ट्रांसमिट करते हैं किसी भी चीज़ को तो उस टाइम जो हमारी डेटा यूज़ होती है दैट इज़ द बैंडविड्थ। वही हमारी क्या होती है, बैंडविड्थ होती है। Next one is Internet Service Provider. It is also called ISP. These are the organization that provide internet connection to the user. ISP क्या होती है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करती है यूजर्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका एग्जांपल हो गया आपका जियो है, एयरटेल है, BSNL है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है आपकी वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट कंटेन इमेज, वीडियो, ऑडियो etc। जो वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं, कई सारे पेजेस आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, वेबसाइट। और एक वेबसाइट पे हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, इमेज देख सकते हो आप, ऑडियो देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। जैसे कि इस पिक्चर में आपको डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ वेबसाइट। हियर सम टेक्स्ट आर प्रेजेंट हियर, इसी में ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कई सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो मेनली जो हमारा वेबसाइट होता है ये क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेजेस क्या होता है, जब भी हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं उसके बाद कुछ भी सर्च आउट करते हैं और हमारे स्क्रीन पे जो पेजेस ओपन होके आती हैं वही होता है हमारा वेब पेज। और जो हमें फर्स्ट पेज दिखाई देता है जब भी कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो और उसमें जो फर्स्ट पेज डिस्प्ले होती है उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज। दैट इज़ आवर होम पेज। नेक्स्ट है आपका वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है, इट सजेस्ट वेब पेजेस टू द यूजर टू फाइंड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। एग्जांपल याहू, MSN etc। मीन्स वेब पोर्टल क्या होता है, ये भी सर्विसेज से प्रोवाइड करता है यूज़र को जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का वर्क करता है हमारा वेब पोर्टल। ये भी बिल्कुल वेब सर्वर टाइप का ही वर्क करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने का वर्क करता है हमारा वेब पोर्टल। जैसे कि याहू है, आपने देखा होगा जब भी हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और किसी भी वेबसाइट को सर्च आउट करने के लिए एड्रेस बार में जब भी हम अपनी URL मेंशन करते हैं तो या तो इन्फॉर्मेशन वो गूगल के थ्रू डिस्प्ले होती है या फिर याहू के थ्रू डिस्प्ले होती है या फिर अदर और भी अगर आपने वेब पोर्टल यूज़ कर रखा है, अपने सिस्टम में एक्टिवेट कर रखा है, अगर आपने परमिशन दे रखी है उसके, तो उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्प्ले होती है। या फिर अगर आपने पर्टिकुलर उस सर्च इंजन को ही ओपन कर रखा, उसी वेब पोर्टल को ओपन कर रखा है तो वहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेब पोर्टल, जिसका मेन वर्कआउट क्या होता है कि फाइंड द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना जिसकी रिक्वेस्ट किसने की है, यूज़र ने की है। आपका जैसे एग्जांपल हो गया याहू है, MSN है, गूगल है, दीज आर सम वेब पोर्टल। से दिस इज द पिक्चर ऑफ वेब पोर्टल। वेब पोर्टल, और ये सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, हमारा वेब पोर्टल डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा वेब पेज। वेब पेज ये क्या होता है, इट इज़ अ डिजिटल पेज विच में कंटेंट, टेक्स्ट, हाइपरलिंक, ऑडियो, वीडियो etc। यानी जो वेब पेज होता है हमारा वो डिजिटल पेज होता है जिसमें ऑडियो रहता है, कंटेंट रहता है, टेक्स्ट रहती है, वीडियोस रहते हैं, सारी चीज़ें में डिस्प्ले होती रहती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कोई वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं उसके बाद कोई भी वेबसाइट आप सर्च आउट करो और जो आपके स्क्रीन पे पेजेस दिखाई देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वेब पेज। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज अ वेब पेज। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ वेब पेज।
नेक्स्ट है होम पेज। होम पेज क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट। किसी वेबसाइट की जो फर्स्ट पेज होती है दैट इज़ द होम पेज। यानी हम वेबसाइट को ओपन किए और उसके बाद जो स्क्रीन पे हमारी पहली पेज दिखती है उसको क्या बोलते हैं? होम पेज। इट इज़ ऑल्सो वेब पेज। इसको वेब पेज भी बोलेंगे और उसको होम पेज भी बोलेंगे, बट डिफरेंस क्या है तब? जो होम पेज होती है वो केवल फर्स्ट वेब पेज, जो फर्स्ट वेब पेज हमें डिस्प्ले होती है उसको हम बोलते हैं होम पेज। उसके बाद के जितने भी पेजेज अटैच हों उस वेबसाइट में दैट इज़ नॉट अ होम पेज, दैट इज़ अ वेब पेज। वो हमारा क्या होता है? वेब पेज होता है। और जो फर्स्ट पेज हमारी किसी भी वेबसाइट की जो फर्स्ट पेज डिस्प्ले होती है दैट इज़ द होम पेज। नेक्स्ट वन इज लिंक। लिंक क्या होती है? इट इज़ अ लाइन और चैनल दैट कनेक्ट टू डिवाइसेस। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी द लिंक। ठीक है, लिंक क्या होता है? लिंक का मीनिंग ही क्या होता है? कनेक्ट करना। ठीक है, तो लिंक किस लिए यूज़ करते हैं? दो या दो से अधिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस चैनल का, जिस मीडियम का यूज़ करते हैं दैट इज़ द लिंक। उसको हम क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होती है? इट इज़ एन इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट दैट कनेक्ट वन पेज टू द अनदर वेब पेज। यानी हाइपरलिंक हमारी क्या होती है? ये कुछ भी हो सकता है, आइदर कोई इमेज हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकती है, जो क्या करती है? एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो होता क्या है कि आपने कई बार देखा होगा उस वेबसाइट पे पिक्चर डिस्प्ले होता रहता है और जैसे ही हम उस पिक्चर पे क्लिक करते हैं हम दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं। या फिर कोई ऑडियो डिस्प्ले होती रहती है, हम उस ऑडियो को जैसे ही टच करते हैं अपने माउस के थ्रू हम किसी दूसरे पेज पे चले जाते हैं। कोई टेक्स्ट लिखा रहता है, वहाँ पे मेंशन भी रहता है यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट पेज जस्ट क्लिक हियर। आप किसी दूसरे पेज पे जाना चाहते हो, क्लिक कीजिए। या फिर आप और भी ढेर सारी इमेजेस देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए और वो लिंक हमारी ब्लू कलर की या फिर पर्पल कलर की अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट ऑफ द कलर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। आपने जैसे भी सेटलमेंट कर रखी है, जैसे भी सेटिंग कर रखी है अपने कंप्यूटर सिस्टम की, उसी के अकॉर्डिंग हमारी इमेज डिस्प्ले होती है। जो उसकी कलर होती है इमेज की वो डिस्प्ले होती है, आइदर इट इज़ ब्लू और इट इज़ पर्पल, दोनों में से कोई एक कलर डिस्प्ले होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिप्रेजेंट इन ब्लू कलर। ज़्यादा टाइम ये ब्लू कलर का ही डिस्प्ले होता है। हमारा जो हाइपर लिंक होता है वो ब्लू कलर का डिस्प्ले होता है। और ये हाइपरलिंक ये नहीं बोल सकते कि केवल टेक्स्ट हो, नहीं, केवल टेक्स्ट ही नहीं, वो ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है। जिस पे हम क्लिक करें तो हम कहाँ चले जाएं? किसी दूसरे पेज पे चले जाएं, तो वो क्या होता है? हमारा हाइपर लिंक। नेक्स्ट वन इज हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट हाइपर लिंक ऑलरेडी। हाइपर लिंक का भी बताया कि कोई भी लिंक हो सकती है, जैसे ऑडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, और जैसे उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं, तो वो हम होता है हमारा हाइपर लिंक। लेकिन हाइपर टेक्स्ट क्या होती है? इट इज़ अ टेक्स्ट दैट इज़ यूज टू कनेक्ट वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज एंड इट इज़ यूजली इन ब्लू कलर। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्लू कलर की होती है और ये एक टेक्स्ट होता है, यानी कोई मैसेज लिखी होती है और उस मैसेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कई बार हम पेजेस देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस या कंटेंट लिखे रहते हैं दैट यू वांट टू सी मोर जस्ट क्लिक हियर, यू वांट टू गो टू द वेबसाइट जस्ट क्लिक हियर, यू वांट टू गो टू प्रीवियस पेज जस्ट क्लिक द लिंक। ठीक है, तो इस टाइप की जो लिंक हमें दिखाई देती है जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में रहती है जिसमें कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, वो क्या होती है? हमारी हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया क्या होता है हमारा? हाइपर मीडिया इट इज़ अ हाइपर टेक्स्ट दैट इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड और वीडियो। हाइपर मीडिया जो होती है एक ऐसी टेक्स्ट होती है जो किसको कवर की रहती है? जिसमें क्या क्या हम देख सकते हैं? ऑडियो भी रहता है, साउंड भी रहता है, वीडियो भी रहता है। यानी हम जैसे ही उस पे ले जाएंगे अपने माउस को तो हम कहाँ चले जाएंगे? दूसरे पेज पे चले जाते हैं। हम उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे चले जाते हैं, हम उस ऑडियो पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे चले जाते हैं। तो अब एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया होगा कि हाइपर मीडिया और हाइपर लिंक में क्या डिफरेंस है। तो हाइपर मीडिया, वी टॉक अबाउट हाइपर मीडिया एंड मीडिया
यानी मीडिया कुछ भी हो सकता है आपका, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, ठीक है। और लिंक क्या होता है, जो कि कनेक्ट करने का वर्कआउट करता है, ठीक है, कनेक्ट करने का करता है, तो उसको हम बोलते हैं लिंक। तो हाइपर लिंक क्या होती है, यानी एक लिंक होती है जिसके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, लिंकिंग होती है। और हाइपर मीडिया क्या होती है, एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम उस पर क्लिक करते हैं, उस इमेज पे क्लिक करते हैं तो हम वहाँ पे दूसरे पेज पे चले जाते हैं। इमेज तो होता क्या है कि जब हाइपर मीडिया का यूज़ किया जाता है तो उस हाइपर मीडिया के अंदर हाइपर लिंक को अटैच किया जाता है, ताकि जैसे ही हम उस इमेज पे, उस मीडिया पे क्लिक करें, वो लिंक एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद हम दूसरे वेब पेज पे चले जाएं। सो दिस इज द हाइपर मीडिया। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड URL। इसको URL भी बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये एक यूनिक एड्रेस होता है ऑफ अ वेब पेज और अ वेबसाइट। किसी वेब पेज और किसी वेबसाइट की एक यूनिक एड्रेस होती है हमारी URL। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, इसका मेन पर्पज़ होता है किसी वेबसाइट को सर्च आउट करने में हेल्प करना। ये दिस इज द पिक्चर ऑफ URL एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी इन द एड्रेस बार। हम एड्रेस बार पे जब भी कोई वेबसाइट का नेम टाइप करते हैं तो हम एड्रेस बार पे इसको टाइप करते हैं, इस टाइप का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, URL, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं URL को समझने के लिए। URL क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर सपोज दैट आई वॉन्ट टू सेंड अ लेटर टू माई फ्रेंड एंड आई डोंट नो द एड्रेस ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, मुझे अपने दोस्त को एक लेटर भेजना है और मुझे उसका एड्रेस नहीं पता है, तो मैं एक्चुअल में इस इंफॉर्मेशन को शेयर कहाँ करूँगा, उसको सेंड कहाँ करूँगा, अपनी ईमेल को, या फिर अगर लेटर सेंड कर रहा हूँ तो उस लेटर को मैं सेंड कहाँ करूँगा अगर मुझे उसका एड्रेस ही ना पता हो, ठीक है। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन हो उसी पर्सन के पास पहुँचे जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा URL बहुत ही ज़रूरी है। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं और हमें उस वेबसाइट का एग्जैक्टली नेम ही नहीं पता कि उस वेबसाइट का नेम ही क्या है, तो हो सकता है कि इट टेक सो मच टाइम, ठीक है, बहुत टाइम ले सकता है आपको उस वेबसाइट को सर्च आउट करने में। और अगर हमें उसका एड्रेस पता रहेगा तो हम उसको ईजिली सर्च आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी URL की नीड बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमें URL पता होगा तो हम इजीली उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप RS अग्रवाल की बुक डाउनलोड करना चाहते हो और आपको पर्टिकुलर URL पता है कि इस एड्रेस पे अगर हम जाएंगे तो RS अग्रवाल के बुक को हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वेबसाइट का नेम डालोगे, उसकी URL मेंशन करोगे और तुरंत वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको जो भी डाउनलोड करना है आप इजीली डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। बट अगर आपको उसकी एड्रेस ही ना पता, उसकी URL ही ना पता हो, देन इट टेक्स सो मच टाइम। आपने डाला कि मैथ की बुक डाउनलोड करनी है तो ढेर सारे राइटर की आपको मैथ की बुक डिस्प्ले होने लगेगी, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे डाउनलोड किसकी करनी है। या ठीक है, आपको पता भी है कि RS अग्रवाल की डाउनलोड करनी है, देन इट्स ओके, आप फिर भी आपको सर्च आउट तो करना पड़ेगा ना कि इस साइट से डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, उस साइट से डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। सो इट टेक्स सो मच टाइम। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, URL का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा IP एड्रेस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग एड्रेस। It contains unique set of number which is provide to each computer। IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और इसका मेन वर्क क्या होता है कि यूनिक सेट ऑफ नंबर्स प्रोवाइड करता है। जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उन सभी को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर देता है, सो दैट इट कैन ईजिली आइडेंटिफाई ओवर द नेटवर्क, ताकि नेटवर्क में ईजिली आइडेंटिफाई हो सके। जैसे कि क्लास में हम क्या करते हैं, बच्चों के रोल नंबर अलॉट कर देते हैं, इसलिए अलॉट कर देते हैं ताकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हमने बोला रोल नंबर 1 तो रोल नंबर 1 जिस बच्चे का है वही स्टूडेंट स्टैंड अप होगा। द सेम थिंग हैपन इन कंप्यूटर ऑल्सो। IP एड्रेस क्या होता है कि एक सेट ऑफ नंबर्स होता है जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे यूज़ होते हैं उन सबको अलॉट कर दिया जाता है, सो दैट वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि इस टाइम कौन सा कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में कनेक्टेड है, या फिर किस कंप्यूटर सिस्टम से ये रिक्वेस्ट आई है कि हमें ये देखना है, हमें उसकी पिक्चर डाउनलोड करनी है, हमें कोई मूवी देखनी है। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन को भी सर्वर को कैसे पता चलेगा, थ्रू द IP एड्रेस। नेक्स्ट है
Domain naming system. Domain naming system, it is a unique name given to each website or source connected to the internet. यानी इंटरनेट पे हमारी जो भी सोर्स, जो भी चीज़ें, जो भी वेबसाइट होती हैं, उन कनेक्ट होती हैं, उन सभी को एक यूनिक नेम प्रोवाइड किया जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड डोमेन नेमिंग सिस्टम. जैसे अभी आईपी एड्रेस का क्या बताया कि एक सेट ऑफ नंबर्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसलिए प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि हम कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकें. उसी तरीके से जो भी नेटवर्क में वेबसाइट या फिर जो भी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जो भी कनेक्टेड होती हैं नेटवर्क में, उन सभी को एक नेम प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड डोमेन नेमिंग सिस्टम. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेमिंग सिस्टम. यानी एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कर देते हैं, एक यूनिक नेम प्रोवाइड कर देते हैं, तो ताकि हम उस वेबसाइट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड if you like my video, please like it and subscribe my channel to get the notification of my latest video. Thanks for watching.